झांसी अग्निकांड पर सीएम योगी ने दुख जताया है। प्रयागराज में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ है। मुख्यमंत्री ने ये बात कही है। साथ ही आपको बताते चले कि 10 बच्चे इस अग्निकांड के चपेट में आ गए, उनकी मौत की खबर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाकी सभी बच्चे सुरक्षित हैं। पीड़ित परिवारों के साथ उनकी संवेदनाएं हैं। तो आपको बड़ी खबर यहां पर हम बताते चले, झांसी के अग्निकांड पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है और उन्होंने कहा है कि बड़ा हृदय विदारक ये घटना है। इसकी जांच चल रही है। शॉर्ट सर्किट की वजह से ये दर्दनाक घटना घटी है। स्वास्थ्य मंत्री और प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी भी वहां पहुंच गए थे और 10 बच्चों की वहां दुखद मौत हुई है। शेष बच्चे सुरक्षित हैं। वहां पे स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम, मेडिकल कॉलेज की पूरी टीम, प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पूरी टीम सभी को सुरक्षित निकालने में सफल रही। लेकिन मेरी संवेदना उन सभी परिजनों के प्रति है जिन्होंने अपने मासूम बच्चों को खोया है। और मुझे लगता है कि संवेदना के इस क्षण में हमारी संवेदना इस प्रकार की दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के प्रति होनी ही चाहिए। और एक और बड़ी खबर हमारे पास झांसी अग्निकांड से जुड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि झांसी मेडिकल कॉलेज हादसे पर 3 बच्चों की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई। आप समझ सकते हैं कि एक घटना कितनी भयावह रही होगी कि 3 बच्चों के शवों को पहचान कर पाना मुश्किल हो पा रहा है उनके परिजनों के लिए। पीड़ित परिजन डीएनए टेस्ट की मांग कर रहे हैं और अब तक 7 शव जो है उनका पोस्टमार्टम हो चुका है। परिजन नाराज भी हैं। कुछ परिजन ऐसे हैं जो वहां बैठे, वो कह रहे हैं हम अपने बच्चों को पहचान नहीं पा रहे हैं, क्या करें। डीएनए टेस्ट किया जाएगा। अंबुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अंबुज पांडे, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। अंबुज, बताइए, कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको पहचान पाना बड़ा मुश्किल है। संख्या वैसे 3 बताई गई है, उनको पहचानना बड़ा मुश्किल हो रहा है परिजनों के लिए। वो कह रहे हैं कि अब डीएनए टेस्ट होगा। नाराजगी बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल जी। इस समय मैं यहाँ पर झांसी मेडिकल कॉलेज की गेट नंबर 2 के पास खड़ा हूँ और यहीं पर जो है पूरे परिजन, आप अगर मैं दिखाना चाहूँ कि मैं कहूँगा कि देखिए यहाँ पर परिजन बैठे हुए हैं। उनकी नाराज़गी साफ नज़र आ रही है और अब इनकी डिमांड है कि जल्द से जल्द उनके बच्चे उन्हें मिलने चाहिए, क्योंकि जो जांच की मांग की जा रही है, संवेदनाओं की बात की जा रही है, बाकी सारी चीज़ें अपनी जगह ठीक है, लेकिन अब धीरे धीरे परिजनों का जो सब्र का बांध है वो टूटता जा रहा है। महिलाएं भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़मीन पर बैठ गई हैं और नारेबाजी भी अब शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं इन जो परिजन हैं, जो बच्चों के माता पिता हैं, उन लोगों को इस बात को लेकर के अब सवाल उठ रहा है कि आखिर उनके बच्चे उन्हें कब मिलेंगे, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं जिनको पहचान पाना मुश्किल है, शिनाख्त नहीं हो पा रही है। आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, क्या मांगे? मेरी मांग ये है कि जैसे इन लोगों के साथ जो क्षेत्रवासियों के साथ हुआ है, 10 नवजात शिशु एकदम आग में झुलस गया, कोई व्यवस्था नहीं थी। मुझे सब पता है, अंदर का खस्ता हाल था। जिस तरीके से आग को रोका जाता है, फायर के जो क्या नाम है गैस के सिलेंडर थे वो पहले ही से एक्सपायर हो चुके थे। जो जानकारी मिली है अंदर से पहले ही से एक्सपायर हो चुके थे। हमारी अंबुज से पूछिए कि वो प्रदर्शन कर रहे हैं और बहुत जायज है प्रदर्शन करना, लेकिन छात्र संघ की टोपी क्यों लगाकर बैठे हैं? बताया कि आपका बच्चा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, उसे आईसीयू में ऑक्सीजन में रखा हुआ है। आवाज आ रही है और इसके बाद वो आप बताएं कि प्रदर्शन आप कर रहे हैं, आपकी संवेदनाएं इनके आपके साथ में है, लेकिन आप ये छात्र संघ की यहाँ पर टोपी लगा करके बैठे, कहीं ना कहीं क्या पॉलिटिकल मैसेज भी आप देना चाहते हैं? नहीं, इसको पॉलिटिकल मैसेज से आप जोड़िए। मैं इनके साथ खड़ा हूँ, इनके संघर्ष में साथ में हूँ। मैं समाजवादी, मैं छात्र सभा का जिलाध्यक्ष हूँ, समाजवादी छात्र सभा का। लेकिन इनकी मांगों को लेकर हम प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांगे ये है कि डिप्टी सीएम जो आए थे वो इस्तीफा दे दें। अगर व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं संभाल पा रहा, तो इस्तीफा दे दें। अंबुज, उनसे पूछिए क्या ये सही मौका है, क्या ये सही मौका है राजनीति करने का कि आप टोपी लगाकर प्रदर्शन कर रहे हो, वो भी उनके परिजनों के साथ जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया? नहीं तो आपको लगता है, आपको
आपको ये लगता है कि इस समय ये सही मौका है इस तरीके की बात करने का, या समस्या का समाधान निकलना? समस्या का समाधान निकालना है। हम समस्या के समाधान के लिए ही बैठे हैं। ये भाई बोल रहे हैं कि इनके बच्चे थे और इनके बच्चों का अभी तक कुछ भी नहीं पता चल रहा, तो क्यों प्रशासन बच्चों को नहीं सामने ला रही है? क्यों प्रशासन मदद कर रही है? क्यों गेट रोक के बंद करके बैठा ही है? मदद करना है इनको, मदद करने के लिए बैठे हैं हम लोग, मदद करने के लिए आए। हम लोग कोई पॉलिटिकल के वो से नहीं आए, हम लोग मदद के लिए आए हैं इनके साथ, और हम लोग मदद के लिए खड़े हैं। सरकार के पास कोई इंतजाम नहीं है। और जो परिवार, कल 12 बजे की घटना है, आज सुबह के 12 बजने आ रहे हैं, 12 घंटा बीत गया। 12 घंटे से इनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ खड़े हैं। हमारी मांग इतनी है कि ये परिवार के जो लोग हैं, इनके बच्चों की जानकारी तो हो, इनके बच्चे गए कहाँ आएंगे? डिप्टी सुबह और चले गए, सुबह अपनी बात रख के वो कैसे नेतागिरी करने आए और चले गए? परिवार के लोगों के पास जाइए, जो परिजन प्रदर्शन कर रहे हैं उनके पास जाइए, उनसे बात कीजिए। माताओं के पास जाएंगे हम, माताओं के पास जाएंगे। आप बताइए ये बच्चे आपके नहीं मिल रहे हैं? 10 बजे रात से बता रहे हैं, कहाँ तक बताएं? यही तो बता रहे हैं कि ना बच्चे, डॉक्टर कोई नहीं मरे, ना नर्स मरी, बच्चा सब नहीं मर गया का? एक बच्चन को नहीं है मालूम कि कहाँ है। और मेरे भाई ने बच्चे 6 लेकर आ रहे हॉस्पिटल से। कितना छोटा बच्चा है इनका? 8 दिन का है। और उसी घटना के बाद वहाँ पे भर्ती हुए। हाँ, अभी पता नहीं चल पा रहा है। रात के 10 बजे आग लगी है। न देखने जा रहे कोई। अगर बता पाए ये महिला, तो पूछे कितने साल का बच्चा था इनका जो भर्ती था वहां पर, अगर बता पाए, बताने की स्थिति में हालांकि वो दिखाई नहीं दे रही हैं अंबुज, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए उनसे बात करने की कि कितने साल का बच्चा था, भर्ती था, क्या हुआ था, क्यों भर्ती था। अगर वो बता पाए, उनकी मर्जी हो तभी पूछिएगा। 7 दिन का ये बच्चा था, ये लोग बता रहे हैं, और उसको सांस लेने में दिक्कत थी, इसलिए उसको भर्ती किया गया था। और इस तरीके की जब ये घटना घटी उसके बाद से उनके बच्चे का कुछ पता नहीं चल पा रहा है, तो ऐसे में परिजनों का नाराज होना बिल्कुल तय है। और इसके साथ ही जो और लोग भी धरने में इस समय शामिल हुए हैं, वो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उनकी तरफ से राजनीतिक नारेबाजी भी हो रही है। और लेकिन जो परिजन हैं, जो बच्चों के माँ बाप हैं, वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चे जल्द से जल्द उनको मिलें। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंबुज। और इस पूरी खबर पर आप अपनी नजर बनाए रखिए, हम आपके पास लौटेंगे। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर खूनी खेल को अंजाम दिया गया है। छेड़खानी का विरोध करने पर नंद नगरी इलाके में एक युवक की हत्या कर दी गई। हालांकि पुलिस ने वारदात में शामिल दोनों आरोपियों को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन दोनों आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। वहीं मृतक के परिजनों पर दुखों का बड़ा पहाड़ टूटा है। पीड़ित परिजन आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। तो आपको एक और बड़ी खबर बता दें, जो दिल्ली के नंद नगरी से यहां पर आई है। एक युवक की हत्या का मामला बताया जा रहा है कि राजधानी दिल्ली में छेड़खानी का ये मामला है। उसका छेड़खानी के विरोध करने पर नंद नगरी इलाके में एक युवक की हत्या कर दी गई। हालांकि इस वारदात में जो लोग शामिल थे, उन 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन जो मृतक हैं, उनके जो परिजन हैं, वो लगातार मांग कर रहे हैं कि जो कड़ी से कड़ी जो कार्यवाही है वो इनके खिलाफ की जाए। और इस तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर कल की है, देर रात की, नंद नगरी दिल्ली के इलाके की है। बताया जा रहा है कि 2 लोग थे, 2 लड़के थे। वो लड़की से उन्होंने बदसलूकी की और उसको रोकने के लिए जैसे ही वो युवक आगे आता है, उस पर वार कर देते हैं ये दोनों लड़के और उसकी मौत हो जाती है। दिल्ली के नंद नगरी की ये घटना है और तस्वीरों में देख सकते हैं जो परिजन हैं उस युवक के, उनका रो रो कर बुरा हाल। एक बार सुनाते भी हैं परिवार के लोग क्या कह रहे हैं। तस्वीरों को देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कैसे बेखौफ होकर इस तरह के आरोपी लड़के दिन दहाड़े घूमते हैं दिल्ली के सड़कों पर। और जब बताया कि दी गई और है, हम कोशिश करते हैं अगर वो बात कर पाए तो उनकी माँ है। छेड़खानी जैसी घटना को अंजाम देते हैं और जब कोई भी साहस करके दुस्साहसी को रोकने आता है, सामने आता है और उसे रोकता है कि ऐसा आप नहीं कर सकते, तो इसी तरह से उसे मौत के हवाले कर दिया जाता है, उसे मार डाला जाता है। और ये दिल्ली की सुरक्षा से ये दिल्ली का
मामला जिसको देख करके कई सवाल खड़े होते हैं कि आखिर दिल्ली यानी कि राष्ट्रीय राजधानी में जब इस तरह से बेखौफ होकर कोई व्यक्ति किसी लड़की को इस तरह से छेड़े और सामने आकर अगर कोई उसे बचाना चाहे तो देखिए कैसे उसकी हालत, उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। यही सुरक्षा है। दिल्ली के नंद नगरी में मारे गए मनीष के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मनीष की मां और उनकी पत्नी ने आरोपियों को फांसी देने की मांग की। एबीपी न्यूज से संवाददाता मेघा उपाध्याय ने उनके परिवारजनों से बातचीत की, उनके सामने क्या कुछ कहा, अपनी आप बीती, चलिए आपको सुनवाते हैं। दिल्ली के सुंदरनगर में कल एक युवक की हत्या केवल इसलिए कर दी गई क्योंकि युवक के चाचा ने दो लड़कों को एक लड़की से छेड़छाड़ करने पर रोका, मना किया था। मामला कल देर रात का है जहां पर सुंदरनगरी में मनीष नाम के युवक की हत्या कर दी गई अरबाज और सलमान के द्वारा। अरबाज और सलमान जो एक लड़की के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, जब मनीष के चाचा ने उन्हें रोका, उनके साथ मना किया छेड़छाड़ करने से किशन ने, जिसके बाद अरबाज और सलमान उस वक्त वहाँ से चले गए, लेकिन बाद में आकर मनीष के गले पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और बाद में मनीष की मौत हो गई। देखिए हम इस वक्त सुंदरनगरी में हैं, ये मनीष का घर है और यहाँ पर आपको उनका पूरा परिवार, पूरा मोहल्ला जो है नज़र आ जाएगा। मनीष के चाचा किशन से भी मैं बातचीत की, उन्होंने बताया कि किस तरीके से केवल मदद करने के नाम पर उन्होंने लड़की की मदद की, जिसके बाद मनीष की हत्या कर दी गई। ये परिवार है, हम कोशिश करते हैं अगर वो बात कर पाए तो। उनकी माँ है और मनीष की पत्नी है। हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, देखते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ बोल पाएंगी आप? बेटा बोला क्या चाहती हैं आप? बेटा बोला फांसी की सजा चाहिए। मैं उनकी माँ है उनकी, उन्हें फांसी होनी चाहिए चारों को। मुझे फांसी चाहिए, मेरा बेटा चला गया, उनका भी जाना चाहिए। मेरा बेटा भी बर्बाद की गया है, मुझे फांसी पे चाहिए, वो मरते हुए देखने चाहिए मुझे। आप कुछ बोल पाएंगी? मेरे बच्चे के छोटे छोटे बच्चे। क्या सजा चाहेंगी आप? उन्हें फांसी चाहिए उनके लिए बस, और कुछ। देखिए ये मनीष का परिवार, उनकी माँ है और उनकी पत्नी है। मनीष के दो छोटे छोटे बच्चे हैं, 2 साल की बेटी और 3 महीने का बेटा है मनीष का, और ये पूरा परिवार उनका बिलखता रोता हुआ। तो इसलिए केवल मनीष की हत्या कर दी गई क्योंकि मनीष के चाचा ने दो लड़कों को एक लड़की से छेड़छाड़ करने पर रोका था और मनीष के परिवार की हालत इस वक्त बहुत ख़राब है। उनकी माँ और पत्नी चाहती हैं कि आरोपियों को फांसी की सज़ा हो। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जो वेपन हथियार से हमला किया गया था मनीष, वो भी पुलिस ने उसको भी बरामद कर लिया है। आगे पुलिस मामले की छानबीन कर रही है, पर परिवार केवल इतना चाहता है कि आरोपियों को फांसी की सज़ा हो। कैमरा पर्सन अनिल राणा के साथ मैं मेघा उपाध्याय, एपी न्यूज़। अब देखिए सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर इतने हौसले बुलंद दिल्ली के इस तरह के लोगों की कैसे है? क्या कानूनी व्यवस्था यहाँ की चरमरा गई है, लचर है कि लोगों के अंदर अब डर नहीं रहा? जिस तरीके से लगातार दिल्ली में अब खूनी कार्रवाई देखने को मिल रही है, उसको देख करके अब सुरक्षा को लेकर के कई सवाल यहाँ खड़े होते हैं। अब ये खूनी वारदात उस वक्त हुई जब मनीष के साथ उसके चाचा भी मौजूद थे। हादसे के चश्मदीद यानी कि मनीष के चाचा ने बताया कि आखिर में हुआ वहाँ क्या था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए किशन जी मौजूद है। किशन जी मौजूद है, मनीष के उसके 3 लड़के हैं। किसने हमला किया, क्या कुछ हुआ था, पूरा मामला वो बता दीजिए आप। मामला यही था, बस मैंने उसको लड़की को मारने छेड़ने से मना करा था, बस यही था और कोई मामला। जब आपने मना किया तो वो लोग चले गए वहाँ से चले गए थे। मेरा भतीजा वहाँ चला गया था पार्क में, अपने वैसे ही चला जाता घूमने फिरने, वहाँ पे आके उन्होंने हमला कर दिया उस पर। कितने लोग थे? 4 लोग थे तो कई सारे, लेकिन चारों को पहचानता हूँ मैं। अच्छा, तो पहले से आपसे कोई रंजिश है? पहले से भी कुछ मामला? यहाँ पर आए थे ना वो, यहाँ पे गाड़ी के लोग दे के गया था ना वो। नहीं, इससे पहले कोई लड़ाई? पहले कोई लड़ाई, केवल वो लड़की को छेड़ रहे थे तो आपने मना किया था और इस बात पर ही उन्होंने हमला किया? हाँ। इससे पहले उन लड़कों की आपसी कोई लड़ाई या मनीष से कोई दुश्मनी नहीं? नहीं, हमारी कोई लड़ाई। और क्या वो लोग पहले इसी इलाके के रहने वाले हैं वो चारों? सुंदरनगरी के आगे, हाँ, एन ब्लॉक के आसपास के। तो क्या पहले भी इस तरीके से किसी के साथ छेड़छाड़ या बदतमीजी कभी उन्होंने पहले की है? करी होगी, मुझे नहीं पता इस बारे में। तो केवल आपने उन्हें रोका? पीछे हैं, पर वो तो वैसे लड़ाई झगड़े और ये सब तो करते ही रहते हैं वो। तो अब आप क्या चाहते हैं इस मामले में? देखते हैं, अब कानून से न्याय मांगे और क्या है। क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि वो तो पुलिस की गिरफ्त में अभी? अब देखो जी, मेरे कहने में तो फांसी चाहूँगा, लेकिन फांसी तो मिलेगी नहीं।
झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड पर राहुल गांधी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि एक के बाद एक इस तरह की घटना दुखद है। सरकार प्रशासन की लापरवाही पर गंभीर सवाल है। ये राहुल गांधी ने सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर पर ट्वीट किया है, एक्स पर ट्वीट किया है। और साथ ही आपको बता दें कि झांसी मेडिकल कॉलेज अग्निकांड को लेकर के राहुल गांधी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश में एक के बाद एक इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। सरकार प्रशासन की लापरवाही पर यह बहुत बड़ा गंभीर सवाल है। और अब से ठीक तकरीबन 1-2 घंटे पहले अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया। उन्होंने भी लिखा था कि सरकार विफल रही है और जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई हैं उत्तर प्रदेश को, उसको लेकर के कई सवाल हैं। और ये भी कह रहे हैं कि 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा सरकार जो बच्चे मृत हुए हैं, आग में झुलसे हैं, जिनकी मौतें, उनके परिजनों को दे।